फोर्स न्यूज में आपका स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि हम जब भी कुछ पब्लिश करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम बात करते हैं सचिन पायलट की सबसे बड़ी गलती की। सचिन पायलट जो राजस्थान को उतनी सीटें चुनाव के अंदर दिलवा चुके जिससे राजस्थान में सरकार आ सकती थी। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। जब 13 जनवरी 2014 को सचिन पायलट राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बन के आए, उस समय वो केंद्र के अंदर राज्य मंत्री भी हुआ करते थे और लगातार दोनों जिम्मेदारियां संभाल के और उन्होंने राजस्थान को कार्यकर्ताओं के अंदर नया जोश भरा, क्योंकि कांग्रेस सत्ता से बाहर थी और सत्ता से बाहर होने पर कार्यकर्ता लगभग शून्य की तरफ जाते रहते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी का बिल्कुल बहुत चढ़ाव था और नरेंद्र मोदी की आंधी में बहुत सारे कांग्रेसी बह रहे थे। राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान के भी बहुत सारे कांग्रेसी लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में पहुंच रहे थे। लेकिन सचिन पायलट ने उस विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी 2018 का चुनाव बहुत ही सफलता से लड़ा, अपने 3-4 साल की मेहनत से लड़ा, सड़कों के ऊपर कार्यकर्ताओं को लेके आए, प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे लोगों को कमान सौंपी और उन लोगों ने जयपुर में भी बहुत अच्छे आंदोलन किए, सड़कें बनाने के लिए भी रोड शो निकाला। सचिन पायलट की मेहनत से पूरी 100 सीटें आ गई, जबकि इससे पहले जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो अशोक गहलोत के नेतृत्व में केवल 96 सीटें आई थी। तो इस बात में आलकमान और बाकी लोगों को कोई शंका नहीं थी कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन अब देखिए कोर्ट में कांच कहां हुई। राजनेता कभी भी किसी का सगा नहीं होता, यह आपको अच्छी तरह से पता है। वो हवा के साथ, बयार के साथ बहते जाते हैं। सचिन पायलट ने जब राजस्थान के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली, केवल 36 साल की उनकी उम्र थी और उसके बाद में 40 साल की उम्र में जब वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे तो उन्हें राजनीतिक अनुभव, कार्यकर्ताओं से जुड़ा वो तो सब कुछ था, लेकिन ये 65-70 साल के बुजुर्ग अशोक गहलोत के जो अनुभव थे, पैंतरेबाजी थी, उनसे अनजान थे। ठीक इसी सारे के सारे मुद्दे के ऊपर दिल्ली में भयंकर कवायद चली। आप हमने सभी, मैंने टीवी में, अखबारों में उस समय पढ़ा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे पायलट। इस नाते कम से कम भी 4 से 5 दिन मीटिंग चली, लेकिन अशोक गहलोत ने अपनी जादूगिरी नहीं बल्कि अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया और वो 3-4 दिन जानबूझ के उन्होंने खपाए ताकि सचिन पायलट अपनी हिम्मत हार जाए। और वो 3-4 दिन लगाने के दौरान बार आलकमान से मीटिंग के दौरान उन्होंने ये बोला कि सचिन पायलट जिनको बोलेंगे उनको मैं मिनिस्टर बना दूंगा, कैबिनेट मिनिस्टर बना दूंगा, इनको मुख्यमंत्री बना दूंगा, इनके सारे के सारे काम पूरे करूंगा और यही सीएम होंगे, लेकिन सीट पर मैं रहूंगा। इस तरह की चालबाजी बोलना और चलना स्टार्ट हो गई। आखिरकार कम अनुभवी सचिन पायलट ने उस चीज को स्वीकार ही कर लिया कि अच्छा मुख्यमंत्री ये रहेंगे, लेकिन मैं मतलब किंग मेकर तो मैं ही रहूंगा। अब वो ये चीज समझ नहीं पा रहे थे कि अगर उन्होंने रजामंदी दे दी कि अच्छा अशोक गहलोत को सीएम बना दो और मेरे लोगों को मिनिस्ट्री बनो के अंदर इन लोगों को मिनिस्टर बनवा लो और आखिरकार मैं ही पावर में रहूंगा। बस सचिन पायलट की सबसे बड़ी गलती वहां हुई और उन्होंने गहलोत को मुख्यमंत्री बनना स्वीकार कर लिया और पायलट के कोटे से बहुत अच्छे खासे लोग मिनिस्टर बने और शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने। इस सारी कवायद में सचिन पायलट यह भूल गए कि वे उनका पाला अशोक गहलोत से पड़ा है। खुद उप मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं। धीरे धीरे पायलट के जितने भी साथी जो उसके कोटे से मिनिस्टर बने थे उनको गहलोत ने अपने पाले में लेना चालू कर दिया। उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर सचिन पायलट को तो बनाया, लेकिन सारे निर्णय खुद करने लगे। अफसर लोग कभी भी सचिन पायलट की इज्जत नहीं कर रहे थे और जो सचिन पायलट के कोटे से जो मिनिस्टर बने वे भी सचिन पायलट की जगह अशोक गहलोत की ही सारी सुन रहे थे। अर्थात पिछले 1-2 सालों के अंदर जैसे सत्ता में गहलोत साहब आए, उन्होंने सचिन पायलट को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया
और कोर्ट में खाच कब हुई? तब जोधपुर के अंदर लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट कांग्रेस के किसी मजबूत कार्यकर्ता को चुनाव में उतारना चाह रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत सिर्फ अपने बेटे वैभव गहलोत को ही चुनाव लड़वाने के ऊपर आमादा थे। अपनी पहुंच और रणनीति के चलते गहलोत ने अपने बच्चे को सीट तो दिलवा दी, लेकिन जितवा नहीं पाए। गहलोत के मन में ये टीस हो गई कि सचिन पायलट के समर्थकों ने हमारा सहयोग नहीं किया, इसलिए वैभव गहलोत हार गए। और इस टीस के चलते दोनों बिल्कुल दुराव पर थे। एक बात मैं आपको और बताऊं, सचिन पायलट अशोक गहलोत के अनुयायी नहीं है, और वे ऐसा मानते भी हैं कि सचिन पायलट की वो मेरा अशोक गहलोत मेरे सहयोगी हैं, मेरे आका नहीं है। उन्होंने अपना आका अलकमान को मान रखा है, और यह चीज अशोक गहलोत को कभी भी मंजूर नहीं होती कि उनके राज्य में, उनकी राजनीति के अंदर कोई आदमी इतने गर्व से अपना सिर ऊंचा करके चल सके। और आखिरकार वही हुआ जिसका हमें डर था। धीरे धीरे सचिन पायलट को हाशिए पर लाए, फिर वो मानेसर गए। अशोक गहलोत को पता था कि इसके पास में प्रियंका गांधी का, राहुल गांधी का सपोर्ट है, तो मीडिया के अंदर नाकारा निकम्मे जैसे बयान दिए ताकि वो बैकफुट पे आए। एसओजी को पीछे लगाया ताकि वो बैकफुट पे आए। एसीबी की जांच चली, कुछ मिनिस्टरों को और बीकानेर के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया, और अपनी रणनीति, राजनीतिक रणनीति में अशोक गहलोत सफल हुए, और सचिन पायलट का अध्यक्ष पद भी गया, मिनिस्ट्री भी गई, उसके लोगों का भी काम हुआ, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए उनका मानेसर में ठहरना बहुत बड़ी बात थी। मीडिया के सामने प्रचारित किया, यह चीज आलकमान के सामने प्रसारित करते, लेकिन आलकमान को तो पहले से पता था। तो आज के इस एपिसोड का सबसे बड़ा लबोलुबाब ये है कि सचिन पायलट की सबसे बड़ी जो गलती थी, अशोक गहलोत को सीएम के रूप में स्वीकार करना था। आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।